प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मेरा आपसे एक अलग तरीके से बात करने का मन हुआ है। इसकी आहट मैंने आपको सुबह की लाइव क्लास में भी दे दी थी कि पता नहीं क्यों मेरा आज मन कर रहा है कि काश आज ऑफलाइन क्लास होती। शाम होते होते मैं अपने विचारों को रोक नहीं पाया और आपके सामने मैं उपस्थित हो गया। आपके बारे में आज मैंने कुछ विचार बनाए हैं और ऐसा नहीं है कि ये विचार मैंने आज ही बनाए हैं। मेरे जो ये विचार हैं पिछले कई वर्षों के अनुभव का परिणाम है, जिसे मैं आज आपके सामने डिलीवर करने जा रहा हूं। यहां मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरे इस विचारों के पुलिंदे को आप अंत तक देखें, और यदि आप ऐसा करते हो तो मैं मान के चलता हूं कि आप मुझे एक सम्मान दे रहे हो, जो आप मुझे देते ही हो। मैं अपने स्टूडेंट के लिए कहना चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट जो है उनकी जो औकात है वो बहुत विस्तृत है। अब ये औकात शब्द ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है ये नेगेटिव है। एक तो इस धारणा को बदल दीजिए। होता है ना, तेरी औकात क्या है, तो हम नाराज हो जाते हैं। औकात शब्द की पहचान क्या है? आप ये भी कह सकते हो कि औकात की पहचान किससे होती है। पहले तो इसको समझिए, फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ध्यान दें मेरी इस बात पर, किसी भी व्यक्ति की औकात की जो पहचान है उसकी शिक्षा, उसकी नम्रता और उसके विचारों से होती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी भी व्यक्ति की जो औकात की जो पहचान है उसकी शिक्षा, नम्रता और उसके विचारों से होती है। और वही बात मैं आपके सामने डिलीवर कर रहा हूं। मैंने अपने स्टूडेंट में बहुत सारी काबिलियत देखी है। पहली काबिलियत तो ये कि उनमें निराशा का भाव नहीं है, वो निराश नहीं होते। और ये इनके इन प्रकरण वो इसका श्रेय मुझे दे देते हैं, लेकिन वास्तव में ये उनकी खुद की प्रतिभा होती है। अध्यापन के इस काल में मुझे कई ऐसे स्टूडेंट मिले जो बहुत ही निराश थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को सही रास्ते पर वो लाए और कामयाबी प्राप्त की। कई ऐसे स्टूडेंट आए जो प्राइवेट जॉब करते थे, उस जॉब को छोड़कर आए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो जो प्राइवेट जॉब करते थे वो शादीशुदा थे, उन पर एक परिवार की जिम्मेदारी भी थी। उन्होंने फिर भी कामयाबी को प्राप्त किया। ऐसे कई स्टूडेंट हैं, ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो गरीबी का इतना डटकर सामना करते हैं कि मुझे भी कई बार ये समझ में नहीं आता कि ये जयपुर में रह कैसे रहे हैं, लेकिन फिर भी उन समस्याओं को निपटाने की जद्दोजहद में वो इतना आगे निकल जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कामयाबी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यदि मैं 2-3 दिन पहले की बात करूं, मैंने अपने स्टूडेंट में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं देखी है। उनके लेखन को मैंने देखा है, उनके नए नए शब्दों के चयन को देखा है, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा या किसी राज्य की प्रशासनिक सेवा में जाने के लायक है। उस चुनौती को वो पूरा कर सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी सर्विस, राजस्थान की सबसे बड़ी सर्विस या किसी भी अन्य स्टेट की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा को प्राप्त करने की शक्ति है उनमें, ये मैंने महसूस किया है। और मैं चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट इन ऊंचाइयों को छुए। कल परसों ही मैंने शिक्षा पर 10 लाइनें लिखने के लिए कहा था। मेरे पास भंडार आ गया। वो लाइनें गलत है या सही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये बात करने जा रहा हूं कि उन्होंने लिखा। ये बहुत बड़ी बात होती है।
मैं एक सामान्य सी यदि आपको एक क्रियाकलाप दूं, एक एक्टिविटी दूं, मैं आपसे ये कहूं कि आप 10 लाइनें अपने बारे में लिखिए, या आप किसी को कहिए कि आप 10 लाइनें अपने बारे में बोलिए। बहुत बड़ी महाभारत होती है ये। नहीं लिख पाते हम, नहीं बोल पाते हम, लेकिन उन बच्चों ने सही या गलत जो भी था लिखा। ये कामयाबी का प्रतीक है और मुझे गर्व है मेरे स्टूडेंट पर कि उनकी औकात जो है लगातार बढ़ती जा रही है। एक टीचर होने के नाते मैं अपने स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में दिग्भ्रमण की स्थिति ना बनाएं। जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, सही चल रहे हो, और ये आपका रास्ता जो है ये कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। ये एक अलग बात है कि कामयाबी मिलने में देर सवेर ये घटनाएं घटित होती रहती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि देर से मिलने वाली कामयाबी का एक कारण ये भी होता है बहुत बड़ी कामयाबी का मिलना। बहुत बड़ी कामयाबी हमारा इंतजार कर रही होती है, इसी कारण से छोटी मोटी कामयाबी हमें मिल नहीं पाती है। ये भी अक्सर आप सुनते हो। विशेष रूप से जो मैं अपने स्टूडेंट को कामयाबी की तरफ ले जाने वाली दिशा में यदि मैं एक अपना विचार दूं, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के अव्यवहारिक उपयोग को ना अपनाएं, इससे दूरी बनाकर रखें। ये एक ऐसा जहर है जो आपकी कामयाबी को धीमे धीमे रोक देगा और आप सोच भी नहीं पाओगे कि आप किस स्थिति में चले जाओगे। एक टीचर होने के नाते मैं अपने स्टूडेंट के बारे में ये कहना चाहूंगा कि मैंने अपने स्टूडेंट से बहुत सीखा है और मैंने अपने स्टूडेंट से बहुत प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है, इसको आज मैंने एक ड्राफ्ट के अंदर पिरोया है। मैं चाहूंगा कि मैं आपको वो ड्राफ्ट दिखाऊं। ये मैं हूं राकेश मेहरा, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने मुझे जो दिया है, सम्मान दिया है। इतना सम्मान दिया है, शायद मैं इसे पूरे जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। प्रेम, इतना प्रेम करते हैं मुझसे कि मेरे बर्थडे को कभी नहीं भूलते, यहां तक कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी को भी नहीं भूलते। और शिक्षक दिवस ऐसा लगता है जैसे दिवाली हो मेरे लिए। दिवाली होती है उस दिन मेरे लिए। इस शिक्षक दिवस पर मेरे पास वो स्टूडेंट आते हैं जो कई वर्षों पहले मेरे पास पढ़ चुके थे। मेरे लिए केक लेकर आते हैं, मेरे लिए बॉल पेन लेकर आते हैं। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं अपने आप को। मोटिवेट करते हैं मुझे, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को क्लियर करके ऊंचे पदों पर आसीन होकर मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे ये बताते हैं कि सर, आपका ये जो काफिला है ये रुकना नहीं चाहिए। मुझे ये बताते हैं कि मैं सही चल रहा हूं या गलत चल रहा हूं। मैं मोटिवेट होता हूं जब वो मेरे लिए मिठाई का डिब्बा लेकर आते हैं और कहते हैं, सर मैं राजस्थान कांस्टेबल में सिलेक्ट हो गया, सर मैं राजस्थान एसआई में सिलेक्ट हो गया, सर मैं आरएएस में सिलेक्ट हो गया, सर मैं रेलवे में सिलेक्ट हो गया। उस दिन मैं सोच नहीं पाता, मैं समझ नहीं पाता कि मैं किस प्रकार की अनुभूति महसूस करता हूं। मैं ये मान के चलता हूं, मेरे जैसा खुशनसीब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। ताकत मिलती है मुझे। कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने मुझे गाली दी, क्योंकि मैं उसे स्टूडेंट नहीं कह सकता। एक व्यक्ति ने मुझे गाली दी। जब उसने मुझे गाली दी तो सब स्टूडेंट एक हो गए और आप देखिए, मुझे समझाते, मुझे बहलाते, मेरा साथ दिया, मेरी ताकत बने। ऐसी औकात है मेरे स्टूडेंट की। सैल्यूट करता हूं मैं मेरे स्टूडेंट को, और मैं खुशनसीब हूं कि मैं आपका टीचर हूं, मैं आपका गुरु हूं। खुशनसीब हूं मैं। शिक्षा देते हैं मुझे जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं।
तो कई बच्चे जो आगे बैठे होते हैं, मैं उनके रजिस्टर की तरफ देखता रहता हूं, उनके लिखने की कला देखकर मैं उनसे ज्ञान प्राप्त करता हूं। वो कम शब्दों में अपनी बड़ी बात कह देते हैं और उसको मैं अपने नोट्स में इंप्लीमेंट कर देता हूं। क्लास लेकर जब मैं बाहर निकलता हूं तो मुझसे कई स्टूडेंट मिलते हैं कि सर, क्या हम इसमें ये बात ऐड नहीं कर सकते? वो बात मेरे दिमाग में नहीं होती है, वो स्टूडेंट मुझे बता देते हैं और मैं अपने नोट्स को सिस्टमेटिक और अपडेटेड बना देता हूं। कई बार मैं लिखा रहा होता हूं, मुझे पता नहीं होता है कि ये पुरस्कार मिल चुका है, नया आ चुका है, अपडेशन हो चुका है, लेकिन मेरे को पता नहीं होता है, वो मुझे बता देते हैं और मेरे नोट सिस्टमेटिक और अपडेटेड बन जाते हैं। थैंक्स स्टूडेंट, आप सभी का धन्यवाद करता हूं मैं। आप मेरी ताकत हो। जिंदगी में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है। बस लगे रहना, डटे रहना, दिग्भ्रमित नहीं होना। सामाजिक बाहरी वातावरण, आंतरिक वातावरण, जो भी वातावरण के प्रकार होते हैं, उन सब से दूषित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। डटकर खड़े रहें, मुकाबला करें समस्याओं का। ध्यान रखना, समस्याएं सिखाती है। आप मेरे स्टूडेंट हो, समस्याओं का मुकाबला आंख में आंख डालकर करें, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे ये विचार थे जो सुबह से मेरे मन में उठ रहे थे, जिनको मैंने ऑनलाइन माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। मेरे इन विचारों पर आपके क्या विचार हैं, मैं चाहूँगा कि मुझे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंतज़ार कर रहा हूँ आपके विचारों का मैं। आप सभी को मेरा नमस्कार।